अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुए हैं कोरल ड्रॉ की और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से शेडो टूल को इस्तेमाल करेंगे और शेडो टूल के ज़रिए से आप किस तरीके से किसी टेक्स्ट, इमेज या किसी ऑब्जेक्ट वगैरह में शेडो देंगे। तो उसके लिए आप पूरी वीडियो को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोरल ड्रॉ को ओपन कर लिया है। ओपन कर लेने के बाद अब हम टूल बार में जाएंगे। टूल बार में जाने के बाद यहाँ पर हमको शेडो टूल मिल जाता है, सबसे पहले नंबर पर है। इसको हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक कर लेने के बाद अब इसको हम एक्टिव करेंगे, लेकिन शेडो देने के लिए हमारे सामने कोई चीज़ होनी चाहिए जिस पर हम शेडो देंगे। इसलिए सबसे पहले हम कोई चीज़ बना लेते हैं। तो उसके लिए मिसाल के तौर पर एक हम बॉक्स बना लेते हैं, उस पर कोई कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद अब हम इस टूल को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद अब शेडो देने के लिए अब एक मरतबा क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट वाला बटन, फिर इस तरह करके आप खींचेंगे तो शेडो बन जाएगा। अब शेडो टूल को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। अब हम उनको समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप शेडो का जो एंगल है वो चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट में चाहिए, राइट में, या ऊपर, दाएं बाएं, जिस तरह भी आप चाहते हैं यहाँ से बदल सकते हैं। देखिए, इस तरह करके आप शेडो को चेंज कर सकते हैं। शेडो टूल बहुत ही अहम टूल होता है, क्योंकि हर बैनर वगैरह में शेडो को इस्तेमाल करते हैं और शेडो का इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। शेडो देने से उसके अंदर खूबसूरती बढ़ जाती है। इस तरह करके हम कर सकते हैं। अब उसके बाद जो बात आती है, शेडो की जो साइज़ है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको करीब और दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 221 है तो आप इसको 100 कर दीजिए, इंटर दबा दीजिए। देखिए इधर आ गई। अब इसी तरह इसके अंदर 200 है, इसको आप 300 कर दीजिए माइनस पर, तो ये देखिए इधर पीछे हट गई। आप यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। इस तरह करके कर सकते हैं। उसके बाद जो शेडो का ओपेसिटी है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए हम ओपेसिटी बढ़ा देते हैं। ये देखिए डार्क होने लगा। अब कम करेंगे तो लाइट होगा। ये देखिए इस तरह करके। उसके बाद जो है तिरछाई वगैरह, तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। शेडो का जो फेदर होता है, फेदर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह हम फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ोटो वगैरह में हम करते हैं, फेदर देते हैं बैकग्राउंड के बाद, उसी तरह यहाँ पर भी आप फेदर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए हमने फेदर ज़्यादा दे दिया तो ये ब्लर होने लगा। हम इसको डार्क करते हैं। ये देखिए अब फेदर हम कम करेंगे तो वो कम होने लगेगा। उसके बाद आता है फेदर का डायरेक्शन। फेदर आप किस डायरेक्शन में चाहते हैं, ऊपर, नीचे, आउटलाइन, इनसाइड, किस तरह चाहते हैं। देखिए यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जब आप इस कोने पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फेदर का आउटसाइड, मिडिल में, इनसाइड पे, ये देखिए यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं फेदर। उसके बाद है फेदर एज। फेदर एज के ज़रिए से आप फेदर की टाइप वगैरह चेंज कर सकते हैं। फेदर एज आपको बड़ा में चाहिए, छोटा में, यहाँ से फेदर एज बढ़ा सकते हैं आप। फ्लैट में चाहिए या किस तरह चाहिए, स्क्वायर। उसके बाद शेडो का कलर आता है। शेडो का कलर आमतौर पर ब्लैक ही रहता है, क्योंकि जब भी लाइट के सामने कोई चीज़ होगी तो उस पर जो शेडो होगा वो शेडो ब्लैक ही होता है, कोई कलर वगैरह नहीं होता है। लेकिन बैनर वगैरह बनाते वक्त या कोई चीज़ बनाते वक्त हमको शेडो का कलर चेंज करना पड़ता है। जो बैकग्राउंड रहता है, बैकग्राउंड के मुताबिक हमको शेडो देना रहता है, लाइट। इसी तरह आप इसके अंदर डार्क वगैरह जो भी देना चाहे दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही रखें। बहुत सी मरतबा आपको रेड भी देना है। इस तरह करके कलर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, इसको अक्सर मल्टीप्लाई में ही रहने देते हैं। इसके अलावा आप लाइट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से शेडो का जो शेडो के अलग अलग क्वालिटी रहती है वो चेंज करते हैं। प्रॉपर्ली यहाँ पे काम करता है।
इस तरह करके चेंज करते हैं। और यहाँ से है शेडो, जो उसका ये रहता है आपने लगाया है उसको आप मुकम्मल क्लियर कर सकते हैं। आप शेडो अगर ख़त्म करना चाहते हैं यहाँ तक कर सकते हैं। एक मरतबा क्लिक कर देंगे तो देखिए शेडो ख़त्म हो चुका है। हम दोबारा लाते हैं, ये तो हमारे सामने इस तरह की चीज़ आ गई। अब ये देखिए कुछ बॉक्स है जो हमारे सामने अभी खुल नहीं रहा है, तो अब हम देखते हैं यहाँ से किसके अंदर ये खुलता है। ये एक्टिव हो गया। अब एंगल चेंज करने के लिए है ये चीज़ें आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, पकड़ के जिधर ले जाएंगे उस तरह एंगल चेंज होगा। ये होगा, आप इधर ले जाएंगे तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए ये 50 पे है, आप ये देखिए इस एंगल पे आ गया है 160 डिग्री में। इधर कर देंगे तो इधर, और इधर से भी ये भी शेडो स्ट्रेच है ऊपर। इसके जो आप साइज़ है बड़ी लेना चाहते हैं या छोटी, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे शेडो फेज है। शेडो फेज के अंदर ये भी डार्क और लाइट करने के लिए है। शेडो की मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं आप। अब एक बात आती है शेडो को कॉपी करना। शेडो को कॉपी करने का मतलब ये होता है कि आपने कोई बॉक्स वगैरह या कोई टेक्स्ट वगैरह बना लिया है। टेक्स्ट वगैरह बना लेने के बाद उसके अंदर आपने कोई शेडो फिल किया और शेडो की पूरी सेटिंग दे दी। अब उसी सेटिंग के साथ दूसरा कोई आपने टेक्स्ट वगैरह बनाया, जो कुछ भी बनाया उसके अंदर आप चाहते हैं, तो अब चूँकि उसके अंदर भी आप करना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप अगर चाहें तो उसी के मुताबिक जो पहले वाले पे है दूसरे वाले पे दे सकते हैं। उसके लिए आप कॉपी कर सकते हैं। तो शेडो कॉपी करने का तरीका ये है, आप कोई जिसके अंदर कॉपी करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये शेडो वाला ऑप्शन आप एक मरतबा क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे कॉपी शेडो करके है प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह का एरो दिखेगा। जिसका भी आप शेडो लेना चाहते हैं, जैसे कि इसके अंदर जो शेडो है इसको हम कॉपी करना चाहते हैं, तो एक मरतबा इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो शेडो है ये शेडो इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि हमने शेडो के अंदर क्लिक नहीं किया इसलिए हमारे पास कॉपी नहीं हुई। ये देखिए अब इसके अंदर कॉपी हो गई। इसके अंदर कलर वगैरह फिल नहीं है, कलर हमने फिल कर दिया। अब देखिए शेडो आ चुकी है। इसके अंदर जो भी साइज़ है मुकम्मल इसके अंदर भी वही साइज़ है। देखिए यहाँ पे 2, 22, 64। अब इसको हम देखते हैं तो इसके अंदर भी 2, 22, 64 ये इसके अंदर भी होगा। ये देखिए 2, 22, 64 इसके अंदर भी है ये। तो इस तरह करके आप कॉपी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, शेडो का जो इस्तेमाल है आम तौर पर ये टेक्स्ट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये टेक्स्ट, हम एक टेक्स्ट बनाते हैं। अब इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्ट नहीं है इसलिए बोल्ड नहीं हुआ। सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना रहता है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड कर लेने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साइज थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर कोई कलर फिल करते हैं, तो हमने ये वाला कलर फिल किया। अब हम इसके अंदर शेडो देते हैं। ये एक मरतबा क्लिक किया। एक मरतबा क्लिक करने के बाद हम इस तरह करके क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, ले जाएंगे और फिर जहाँ तक आपको चाहिए। ये देखिए शेडो बन चुका है। अब इसकी पूरी सेटिंग करें। एक तो है कि इसके अंदर कुछ डार्क करना है, ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, ऊपर प्रॉपर्टी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहीं से कर लिया। अब इसके अंदर जो कलर है ब्लैक है, हम इसको रेड में कन्वर्ट करते हैं। रेड कर दिया। रेड करने के बाद इसकी हम थोड़ी सी ये कम कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं। ऑपोसिट ये 15 पे है, इसको कम कर दीजिए, डार्क आने लगा है। ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह करके आप कर सकते हैं, तो इसके अंदर खूबसूरती आ जाती है, टेक्स्ट देखने में अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आइंदा वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।